बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूँ इमदादुल्लाह मुराद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक कौम एक आवाज। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बांझपन को खत्म करने और औलाद नरीना के लिए दो वजीफाजात बताऊंगा। इन दोनों वजीफों को हमने अल्लाह ताला के सिफाती नाम अल-बारी अल-मुसव्विर से निकाला है। नाज़रीन, ये दोनों वजीफे आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों के करने का तरीका अलग है। आपने इस वीडियो को मुकम्मल आखिरी तक देखना है ताकि आपको दोनों वजीफों की मुकम्मल तफसील मालूम हो सके। नाज़रीन, इन दोनों वजीफों के दरमियान फर्क ये है कि पहला वजीफा सिर्फ वो औरत कर सकती है जिसको बांझपन का मर्ज है, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन दूसरा वजीफा जो है वो औरत भी कर सकती है और कोई और भी कर सकता है। आप वजीफा सुनने से पहले एक बात ज़हन नशीन कर लें कि आपको वजीफा करने से मुकम्मल फायदा तब ही हासिल होगा जब आप नमाज, रोजा और दीगर इस्लामी अमाल का एहतमाम करेंगे, क्योंकि वजीफा करने का मकसद है अल्लाह ताला से ताल्लुक पैदा करना। तो जब आप नमाज, रोजा और दीगर इस्लामी अमाल का एहतमाम नहीं करेंगे तो आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम नहीं होगा। तो जब आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम नहीं होगा तो आपको वजीफा करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो लिहाजा वजीफा अगर आप करना चाहते हैं तो आपको पहले नमाज, रोजा और दीगर इस्लामी अमाल का एहतमाम करना होगा ताकि आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम हो जाए और आपको वजीफा करने का मुकम्मल फायदा हासिल हो। नाज़रीन, बांझपन को खत्म करने का पहला वजीफा जिसको सिर्फ वो औरत कर सकती है जिसको बांझपन का मर्ज है, उसका तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि वो औरत 7 दिन रोजे रखे और हर रोज पानी के साथ रोजा अफ्तार करे और अफ्तारी के बाद 21 मरतबा अल-बारी अल-मुसव्विर पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला उसको औलाद नरीना नसीब होगी। अगले वजीफे को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल एक कौम एक आवाज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारा फेसबुक पेज एक कौम एक आवाज इस्लामी वज़ाइफ की इंसाइक्लोपीडिया को भी जरूर लाइक करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया। बांझपन को खत्म करने का दूसरा वजीफा। नाज़रीन, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि वजीफा वो औरत भी कर सकती है जिसको बांझपन का मर्ज है या घर का कोई और फर्द भी कर सकता है। इसके करने का तरीका कार कुछ इस तरह से है कि कोई शख्स 7 दिन तक रोजा रखे और रोजाना गुरूब आफ्ताब के बाद अफ्तारी से पहले 21 मरतबा अल-मुसव्विर पढ़कर पानी पर दम करे और वो पानी बांझ औरत को पिलाए। इंशाअल्लाह ताला इसका बांझपन दूर हो जाएगा और औलाद नरीना नसीब होगी। नाज़रीन, इन दोनों वजीफों के दरमियान तकरीबन 3 तरह से फर्क हो चुका है, लिहाजा आप इस फर्क को एक मरतबा फिर समझ लें ताकि आपको वजीफा करते हुए कोई मुश्किल पेश न आए। पहला फर्क तो ये है कि पहले वाला वजीफा सिर्फ वो औरत कर सकती है जिसको बांझपन का मर्ज है, लेकिन दूसरा वजीफा कोई भी शख्स कर सकता है। दूसरा फर्क ये है कि पहले वजीफे के अंदर आपने 2 इस्म मुबारक यानी कि अल-बारी अल-मुसव्विर दोनों इकट्ठे पढ़ने हैं, लेकिन दूसरे वजीफे के अंदर आपने सिर्फ एक इस्म अल-मुसव्विर पढ़ना है। तीसरा फर्क ये है कि पहले वजीफे के अंदर दम किए हुए पानी के साथ रोजा अफ्तार करना जरूरी है, लेकिन दूसरे वजीफे के अंदर सिर्फ बांझदा औरत को पानी पिलाना काफी है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपने इन दोनों वजीफों के दरमियान फर्क को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, लिहाजा आप इस अमल को मुकम्मल यकीन के साथ करें। इंशाअल्लाह ताला आपको औलाद नरीना नसीब होगी। वजीफे की इजाजत के लिए वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर दें और अगर आपको इन वज़ात से फायदा हासिल होता है तो हमें भी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, वस्सलाम।